धर्म, दर्शन और अध्यात्म, यह 3 शब्द हमें सुनने पढ़ने में मिलते हैं। तीनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ धर्म की करते हैं कि आखिर धर्म की परिभाषा होती क्या है, क्योंकि सवाल भी यही है। हिंदू सनातन सिद्धांत धारा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म युद्ध का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष के लिए युद्ध नहीं है, सत्य और न्याय के लिए युद्ध होता है। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन और उर्दू में मजहब कहते हैं, लेकिन ये उसी तरह से सही नहीं है जिस तरह से दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है। दर्शन का अर्थ देखने से बढ़कर है, उसी तरह से धर्म को समानार्थी रूप से रिलीजन या मजहब कहना हमारी मजबूरी ही है। मजहब का अर्थ संप्रदाय होता है, उसी तरह रिलीजन का समानार्थी रूप विश्वास, आस्था या मत हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं। हालांकि मत का अर्थ होता है विशिष्ट विचार। कुछ लोग इसे संप्रदाय या पंथ मानने लगे हैं, जबकि मत का अर्थ होता है आपका किस विषय पर क्या विचार है। धर्म का शाब्दिक अर्थ। धर्म एक संस्कृत शब्द है। धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। धर्म में ध देवनागरी वर्णमाला 19वां अक्षर तथा वर्ग का चौथा व्यंजन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह दंत्य, स्पर्श, घोष और महाप्राण ध्वनि है। संस्कृत धातु धा प्लस ड़ विशेषण धारण करने वाला, पकड़ने वाला होता है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। पृथ्वी समस्त प्राणियों को धारण किए हुए है, जैसे हम किसी नियम को, व्रत को धारण करते हैं इत्यादि। इसका मतलब धर्म का अर्थ है कि जो सबको धारण किए हुए हैं, अर्थात धार्यति इति धर्मा। सवाल उठता है कि कौन धारण किए हुए हैं। धारण करना सही भी हो सकता है और गलत भी। धारण करने योग्य आखिर है क्या? सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, क्षमा आदि। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म के नियमों का पालन करना ही धर्म को धारण करना है, जैसे ईश्वर प्राणिधान, संध्या वंदन, श्रावण महाव्रत, तीर्थ 4 धाम, दान, मकर संक्रांति, कुंभ पर्व, पंचयज्ञ, सेवा कार्य, पूजा पाठ, 16 संस्कार और धर्म प्रचार इत्यादि। लेकिन उक्त सभी कार्य व्यर्थ है जबकि आप सत्य के मार्ग पर ही नहीं हो। सत्य को जानने से अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौचादि सभी संभवतः ही जाने जा सकते हैं। अतः सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। जो संप्रदाय, मजहब, रिलीजन और विश्वास सत्य को छोड़कर किसी अन्य रास्ते पर चल रही है, वह सभी अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए हिंदुत्व में कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ कर देना और क्षमाशील होना, दम यानी अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, असत्य यानी चोरी न करना, शौच यानी आंतरिक तथा बाहरी शुचिता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना, धी यानी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, विद्या यानी अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा रखना, सत्य यानी मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना, और क्रोध यानी क्रोध न करना। यह 10 धर्म के लक्षण हैं। स्वभाव और गुण। कुछ लोगों के अनुसार आग का धर्म है जलना, धरती का धर्म है धारण करना और जन्म देना, हवा का धर्म है जीवन देना। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है गुणवाचक होना, अर्थात गुण ही धर्म है। इसका मतलब है कि बिच्छू का धर्म है काटना, शेर का धर्म है मारना। तब प्रत्येक व्यक्ति के गुण और स्वभाव को ही धर्म माना जाएगा। यदि कोई हिंसक है तो उसका धर्म ही हिंसा है। और फिर तब ये क्यों मान लिया जाता है कि चोर का स्वभाव चोरी करना है? यदि बिच्छू का धर्म काटना नहीं है तो फिर बिच्छू को भी नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दरअसल धर्म मूल स्वभाव की खोज है। धर्म एक रहस्य है, संवेदना है, संवाद है और आत्मा की खोज है। धर्म स्वयं की खोज का नाम है। जब भी हम धर्म कहते हैं तो यह ध्वनित होता है कि कुछ है जिसे जानना बहुत जरूरी है। कोई शक्ति है या कोई रहस्य है। धर्म है अनंत और अज्ञात में छलांग लगाना। धर्म है जन्म, मृत्यु और जीवन को जानना। हिंदू संप्रदाय में धर्म को धारण करने,
धर्म को समझने तथा परिष्कृत करने की विधि बताई गई है। धर्म को परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना ईश्वर को। धर्म के तमाम विचारकों ने, जिन्होंने धर्म पर विचार किया है, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इस नजरिए से वैदिक ऋषियों का विचार सबसे ज्यादा उपयुक्त लगता है कि सृष्टि तथा स्वयं के हित के लिए किए जाने वाले सब कार्य धर्म ही है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।